है पीएम न्यूज 24 सच का। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज 24 सच का आईना। तो बात करते हैं आज की खास खबर पर। खास खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। एंटी करप्शन एंटी क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स के प्रयागराज कार्यकारिणी का हुआ गठन। एंटी करप्शन एंटी क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स के भव्य कार्यक्रम का आयोजन रामबाग स्थित होटल एसेंस में किया गया। कार्यक्रम में प्रयागराज जिले स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिले के तमाम रिक्त पदों पर चयन किया गया और चयनित पदाधिकारियों को शीर्ष नेतृत्व द्वारा शपथ दिलवाया गया और उन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलदीप मिश्रा जी के द्वारा किया गया, जिसमें सबसे पहले सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थापक कनक बागची, चेयरमैन व संस्था के सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुशील पांडे, प्रदेश कोऑर्डिनेटर एडवोकेट नीरज सिन्हा जी, प्रदेश सचिव संतोष श्रीवास्तव जी का जिला अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा द्वारा माला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नवयुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कार्यभार सौंपा गया। तत्पश्चात चेयरमैन विवेक कुमार श्रीवास्तव जी नव नियुक्त पदाधिकारियों को संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में बताया गया। इसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट नीरज सिन्हा जी द्वारा उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। साथ ही संस्था के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुशील पांडे एवं प्रदेश सचिव श्री संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा समस्त पदाधिकारियों को निडर और निर्भीक होकर समाज की सेवा, अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति रोकथाम के लिए कई बिंदुओं पर बातें की गईं। संस्था के प्रदेश कोऑर्डिनेटर नीरज सिन्हा जी ने मीडिया से मुख्तबिर होते हुए बताया कि एंटी करप्शन एंटी क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के साथ हर पल खड़ा है। उनकी सभी परेशानी संस्था की परेशानी और संस्था का प्रत्येक योद्धा उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सचिव श्री संतोष श्रीवास्तव जी ने कहा, एंटी करप्शन एंटी क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स समाज में अपराध एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हर वह प्रयास करेगा जिसकी जरूरत समाज में है। वह समाज के हर वर्ग के साथ है। शासन एवं प्रशासन के साथ मिलकर समाज में अपराध एवं भ्रष्टाचार की जो जड़ें फैली हुई है उन्हें खत्म करने का प्रयास करेगा। संस्कार से लेकर के उनकी लकड़ी से लेकर जो भी जिस भी धर्म का होगा, जिस भी वर्ग का होगा, उससे मतलब नहीं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है, जिस भी जाति का होगा, जिस भी धर्म का होगा, उसका अंतिम संस्कार हम करेंगे। उसके लिए कौन है? हम हैं एंटी करप्शन एंटी क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स की टीम है। हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो कार्य है, भ्रष्टाचार व अपराध में लगाम लगाने हेतु रक्षक या प्रहरी कमेटी की स्थापना करना, मानव अधिकार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सिविल सोसाइटी का गठन कर जागरूकता अभियान चलाना। कहीं भी अगर क्राइम और करप्शन होता है, हम उसे देखते हैं तो हम उसकी लगाम लगाने के लिए हम प्रशासन की मदद लेकर के ऑन द स्पॉट उसको वहां पे उस चीज को रोक सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। हम संगठन में हैं, हमारी टीम है, हमने सूचना दिया और जहाँ पर भी गलत काम हो रहा है, अपराध हो रहा है, आप वहाँ पहुँचिए, प्रशासन को सूचना दे दीजिए कि हम यहाँ जा रहे हैं, आप लोग तुरंत पहुँचिए। नहीं कुछ उनका सिस्टम बिगड़ा होता है। बहुत सारे अवृद्ध हैं जिनका कोई नहीं होता, उनको अंत में जो है दर्द की ठोकरें खानी होती है। बच्चे हैं, कोरोना काल में न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए, ना बाप है, ना माँ है, ना बाप है, ना परिवार, कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए हम, जिनका कोई नहीं है उनके लिए हम हैं और ऐसे लोगों को ढूंढ करके आपको उनको संरक्षण देना है। ये हमारा काम है और ये हम जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। कोई भी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। हर एक बच्चा, हर एक वृद्ध, हर एक विकलांग, हर एक अपाहिज, हर एक अंधा, सब हमारे अपने हैं। किसी के साथ भी कोई भी तकलीफ होती है, उनका कैसे उनको संरक्षण करना, उनको दाना पानी दवा हुआ रहना खाना सब चीज सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी होगी और ये हम लोगों को करना ही करना है। देखिए बहुत सीधी सी चीज है। सबसे पहले जैसे आपके नाम में आपका अर्थ छुप जाता है, आदमी कहता है नाम का क्या फर्क होता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति का जो नाम रखा जाता है उसके ऊपर असर होता है। विवेक जी का परिचय आप देख रहे हैं, विवेक जी हैं और आप जैसे कर्मठ व्यक्ति को अगर
आज समाज के प्रति ये जगाने के लिए आएंगे तो नो डाउट कि उन्होंने कुछ लक्ष्य साधा होगा और कुछ अच्छा करने के लिए निकले। हम किसी पैसे से अगर ये चीज समाज का हिस्सा ना होती तो शायद हम बता नहीं सकते। आपको मालूम है कि सारे सिस्टम है, थाना है, पुलिस है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग की व्यवस्था है, लेकिन वो नीड हमारी फुलफिल नहीं है। आज आपके साथ एक छोटा सा अपराध हो जाए तो आप पूछेंगे लोग से कि मैं क्या करूं? एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है। चाणक्य ने भ्रष्टाचार का जो उदाहरण दिया था कि जैसे पानी में मछली कब पानी पीती है ये कोई नहीं बता सकता। एक मछली है जो पानी में रहती है और वो कब पानी पीती है वो नहीं बता सकता। उसी तरह सरकारी कर्मचारी कब वो अपने सीट का दुरुपयोग करता है कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अब हम उसके खिलाफ जो कि एक संगठित मतलब अपराध, एक सरकारी बाबू को उसने मालूम है कि व्यक्ति आया है उसका काम मेरे ही टेबल से होना है। अभी 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा दरोगा तो तौलिया में पकड़ के ले गए पुलिस और एंटी करप्शन के कंप्लेंट करवाई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार में उधर कोई सीबीआई नहीं है या कोई सीबीआई नहीं है, सारे विभाग, लेकिन अवेयरनेस कौन करेगा, कौन पहल करेगा, हम लोग उसके लिए करते हैं। आज ये जो ऑपरेशन रन करने जा रही है इसका मेन लक्ष्य है कि पहले हमें भ्रष्टाचार के बारे में बताएं। अगर किसी व्यक्ति को 1 किलो राशन भी कम ने बताया कि मैं इस समय नेशनल पार्टी का स्टेट प्रवक्ता भी हूँ और संघ से जुड़ा हूँ। भारत तिब्बत सहयोग में भारतीय तिब्बत की आज़ादी के लिए 80 की मंत्री भी है और इलाहाबाद में टीचिंग सेक्टर से मैं जुड़ा रहा हूँ। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ाता हूँ। 150 बच्चों की उनके साथ टाटा किस बैच का हुआ था लोग देखा हुआ ये फोटो लगाता रहा। लखनऊ जाके मैं 2 घंटे अरेस्ट हुआ हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ा हूँ और सबको नियुक्तियाँ दिलाया। बच्चे कहाँ से आए वो मंजर मैंने देखा था कि काफी बच्चे पढ़े थे, मैं उनको जानता भी नहीं था। लगभग हर जिले से मेरे पास फोन आया पिछले कोरोना काल। उस समय मैं जाके लखनऊ में पुलिस भर्ती बोर्ड में 1 हफ्ते लखनऊ में रुका हूँ। उसके बाद जब वो लोग त्रस्त हो गए कि ये नहीं जाने वाला है, अगले दिन मैंने सारी मीडिया को बुलाया वहाँ पे, सब कुछ होकर मैंने कहा। उसमें भी लड़ाई में सब भी लड़ा था लेकिन सब भी मेरा साथ नहीं थे, कुछ ही लड़कों ने साथ दिया। तो कहने का मतलब यहाँ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका काम सबसे पहले ये कि लोगों का सहयोग आपके लिए बहुत जरूरी है, सामाजिक सहयोग बहुत जरूरी है। अब वो आपको कैसे मिलेगा ये आपकी अपनी एक्टिविटी पर डिपेंड है। सबसे पहले अपनी पहचान, अपने क्षेत्र में ऐसी पहचान बनाइए कि कहीं कोई बात हो तो पहले जिलाध्यक्ष को जाए, जिला मंत्री को जाए, भैया वो लोग एंटी क्राइम्स हैं, एक बार मिल लेते हैं, उनके अंदर ये विश्वास है। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र में अपनी एक ऐसी पहचान बनानी है लोगों की जुबान पे आपके एंटी क्राइम, एंटी करप्शन का नाम आप उनके साथ रीड करिए, पहले उसकी सूचना आप इनको दीजिए, ऐसा प्रकरण आया हुआ है। हर उस काम को करिए जो मानव जाति के लिए हितकर हो, जो अहितकर है, जिससे मानव जाति का हित नहीं होना है, उसे आप रोकने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे? एक उसका भी संविधान है। मानव जितनी भी क्रियाएं करता है, सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोने तक, सबसे जुड़ा हुआ एक संविधान है। आपका काम है एक पॉलिसी बनाइए कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। आप तुरंत 112 डायल कर दीजिए, ठीक है, उनको बता दीजिए, वहीं रहिए या आस पास हट जाइए, उन्हें बता दीजिए कि भाई देखिए मैं जो है क्लाइंट बोर्ड से हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने देखा तो आपकी इनकी रक्षा करना आपका काम है, मैंने आपको सूचना दे दी। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, अब पुलिस भी आपकी मदद करेगी क्योंकि एक संवैधानिक दायरे में आपने अपना काम किया। और दूसरी देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दें कि समाज में जो भ्रष्टाचार और अपराध, इसके लिए अगर वर्तमान सरकार ने बहुत कड़े कदम और बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन इसके साथ समाज में जागरूकता होना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज एंटी करप्शन, एंटी क्राइम एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, जिसके न्यू आज नए वॉलंटियर जो अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर एक आज बैठक की गई है और बैठक में संस्था के उद्देश्य को साफ साफ बताया गया है कि वो करना क्या चाहते हैं। इस संस्था का मेन मकसद ये है कि भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति समाज को जागरूक करने का काम
जो हम कर सकते हैं कि अगर हमें इस बात का पता हो कि किस अपराध के अगेंस्ट में क्या हम कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, उस चीज़ को समाज तक पहुंचाने के लिए हम लोग के वॉलंटियर्स आज तैयार हुए हैं, नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्य ये होगा कि वो अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित सभी प्रकरणों को प्रकाश में लाएं, संस्था के मेन जितने भी निर्देशक मंडल हैं उन तक पहुंचाएं और उस पर किस तरह से कार्य किया जाए उसकी दिशा निर्देश लेकर के उस करप्शन को ख़त्म करने का प्रयास करें या उसे इतना हाईलाइट करें कि उसके ऊपर एक्शन हो सके। और अपराध के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है, एक सामाजिक दायित्व है, एक समाज का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अगर समाज में कहीं कोई अपराध संगठित रूप से या किसी भी रूप से किया जा रहा है तो रोकने का सबसे पहला प्रयास एक हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, वो आज हम लोगों के बीच में साझा किया है। और हमारे बीच में विवेक जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने एक ऐसी टीम बिल्ड की है जो कि नई ऊर्जा के साथ, और सुशील जी भी हैं और कनक जी भी हैं और हम लोग के बीच में एक शिक्षक संतोष श्रीवास्तव जी भी हैं। सबने अपने अपने मार्गदर्शन को और अपनी अपनी अनुभव को शेयर किया है। और हम लोग का मेन लक्ष्य ये है कि समाज में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या अपराध उसको वहीं के वहीं रोकना या उसे असफल करना, ये हमारा मेन लक्ष्य है। इसी को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये समझाया गया है कि उनका संवैधानिक दायरा क्या है और जो भी काम वो समाज के हित के लिए करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्य हो रहा है या वो किसी अपराध से पीड़ित है या कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, किसी भी प्रकार का, गवर्नमेंट को ऐसा है कि नहीं बता सकता, लेकिन आप समझो कि उसके लिए हमें कार्य करना है शासन और प्रशासन के साथ मिलकर, संवैधानिक दायरे में रखते हुए हम संबंधित व्यक्ति की मदद करेंगे और समाज में जागरूकता का कार्य जो है छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाएंगे कि व्यक्ति इन सब चीज़ों का शिकार होने से बचे। ये हमारी जो जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि महिला उद्योगी या तो उसका निस्तारण कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा संबंधित विभाग है वो उसको निर्धारित करेगा। हम उनसे मिल के बात करके और आपस में मीटिंग करेंगे। हमारे पास आएगी जजमेंट के पास भी जाएगी। देखिए, ये तो जिम्मेदारी संगठन की भी है, मेरी भी है कि हम आजकल देखते हैं शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया से न जुड़ा हो। और जैसे आपका एक फेसबुक है और व्हाट्सएप में आप स्टेटस वगैरह डालते हैं, आप उसमें अपना नंबर डालिए, अपना पद पोस्ट डालिए। जैसे संगठन ने मुझे नेशनल सेक्रेटरी बनाया है तो मैं उसमें लिख सकता हूँ कि मैं जो है लाइन फोर्सेज में एंटी करप्शन एंटी क्राइम में स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं है और संवैधानिक प्रक्रिया। आपके पास कोई शिकायत लेके आता है, कोई अपने फरियाद लेके आता है, तो क्या लिखित रूप से ही आप लेके उसको? देखिए, ये मेरा खुद के लिए भी मानना है और मैं अपने सभी वॉलंटियर्स को मैं ये कहता हूँ कि जब तक हमारे पास इन रिटन कोई चीज़ नहीं आती है, संविधान कहता है सबसे पहले आप देखिए कोई घटना अब आइए